हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट करें अपनी नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या चीज़ सीखनी है। तो अपने पेन, नोटबुक, पेपर लेकर तैयार हो जाइए ताकि आप साथ के साथ लिख सके और क्लियरली आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएं, क्योंकि मैथ में आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करना कि जैसे जैसे मैं समझाती जाऊँ वैसे वैसे आप साथ के साथ लिखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो हमने सीखा था सर्वांग समता, मतलब इस वर्ड का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग सीखा था हमने कि सर्वांग समता क्या होता है, और इसके ऊपर इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो सीखे थे कि दो त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वांग सम कब होंगे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास अलग अलग नियम आते हैं सर्वांग समता के नियम। मतलब क्वेश्चंस में ये सारे नियम यूज होंगे कि कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो उसके अंदर आपको ये बताना होगा कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो किस नियम से सर्वांग सम है, मतलब कौन सा रूल आपने अप्लाई करा कि ये जो दोनों त्रिभुज थे आपके आपस में सर्वांग सम हो गए। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है ना कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है और ये रूल का नाम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे रूल हमारे पास आते हैं। तो इसमें जो मेन रूल है हमारे पास 4 रूल है। पहले हम उन 4 रूल को समझेंगे कैसे अप्लाई करते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन को करके देखेंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ मैं समझाती जा रही हूँ। आपकी वर्कशीट आपने देखी होगी, आपकी वर्कशीट में भी ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ अलग से नहीं लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो जो पहला नियम है हमारे पास वो है भुजा भुजा भुजा। अब देखो नाम जो इस नियम का है भुजा भुजा भुजा, तो नाम याद रखने के लिए इजी तरीका ये है एस एस एस। आपको पता ही है भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। लिख रखा है मैंने आपको समझाने के लिए। भुजा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइड। तो साइड का मतलब एस, पहला जो लेटर होता है ना एस, वो लिख दिया। कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो एंगल का जो पहला लेटर है वो ए, तो मैंने वो ए लिख दिया। तो जहां पर एस लिखा होगा मतलब साइड मतलब कि भुजा, जहां पर ए लिखा होगा ए मतलब कि एंगल मतलब कि कोण। ठीक है, तो देखो पहला रूल क्या है? एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये 2 ट्राइंगल है दे रखे हैं हमको, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब अगर आपको दिख रहा हो तो देखो इसमें बीसी कितने दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी ना। ऐसे इसमें देखो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। यहाँ पर कितने है? 3 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा भी कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो तीनों ही भुजा क्या है? आपस में बराबर है। तो देखो 3 बार लिख रखा है ना एस 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 की तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब किन्हीं 2 त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, साइड होती है, तीनों भुजाएं होती हैं, अगर आपस में बराबर है तो उसके ऊपर हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि एस एस एस। तो क्या लिख सकते हैं हम कि ये ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम होगा इस वाले ट्राइंगल के। तो वही ट्राइंगल का नेम कैसे लिखना पड़ेगा? ए बी। ए पे 3 सेंटीमीटर, ये जो ऐसे ए बी की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर, तो इसमें 3 सेंटीमीटर वाले देखो ये वाली है, तो इसलिए ए पे पी और बी पर क्यू, तो पी क्यू आर। तो ये त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा? त्रिभुज पी क्यू आर की। और रूल कौन सा लगा? एस एस एस, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं जो थी वो बराबर थी, तो इसलिए रूल क्या हुआ? बाय एस एस रूल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है इस रूल के कारण, इस नियम के कारण, और नियम का नाम क्या है? एस एस एस। ठीक है, इस तरह ये पहला नियम अप्लाई होता है। मतलब आपको क्या ढूंढना होगा कि अगर कोई 2 त्रिभुज है आपस में उनकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, और रूल हम लिख देंगे कि इस रूल के कारण सर्वांग सम है। ऐसी अगला रूल क्या आता है? भुजा कोण भुजा। अब भुजा मतलब एस साइड, कोण मतलब एंगल तो मतलब ए, और भुजा मतलब दोबारा से साइड तो मतलब एस। तो कैसे लिखा हमने? एस ए एस, एस ए एस। तो इसका देखो एग्जाम्पल, जैसे 2 त्रिभुज लिए हमने, तो भुजा कोण भुजा है ना, इसकी पहचान ऐसे रखो कि 2 भुजाओं के बीच में एक कोण होगा, है ना। इधर भी भुजा है इधर भी भुजा है, तो 2 भुजाओं के बीच में एक कोण होगा। और देखो इस त्रिभुज को देखो, दोनों को, ये भी भुजा ये भी भुजा, इन 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है। तो देखो इधर ये इस त्रिभुज में ये 40 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज में भी ये 40 डिग्री का है।
फिर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये 5 की है तो ये भी 5 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज LMN किसके सर्वांग सम हुआ? त्रिभुज DEF के। क्यों? क्योंकि देखो M पे इधर 40 डिग्री का बन रहा है और इधर E पे 40 डिग्री का बन रहा है, तो मतलब क्या हुआ, M और E ये दोनों आपस में क्या हुए, संगत शीर्ष हो गए ना, जो पिछली क्लास में सिखाया था। तो वही चीज है कि M की जगह पर हम E लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ये भुजा और ये भुजा बराबर हुई, ये भुजा और ये भुजा बराबर हुई, ये कोण और ये कोण बराबर हुआ। तो मतलब दो भुजाओं के बीच का एक कोण, दो भुजाओं के बीच का एक कोण। तो मतलब ये रूल अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, भुजा कोण भुजा ये आपस में बराबर हो रहे हैं। तो इसलिए क्या लिखा हमने, त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। DEF कैसे आया, ये देखो M की जगह पर E, तो ये LM है ना भुजा, ये किसके बराबर है, DE के बराबर है। तो M के आगे तो E लिखना ही लिखना है और L के आगे फिर क्या लिखना पड़ेगा, D लिखना पड़ेगा। तो L की जगह पर D लिखा, M की जगह पर E, क्योंकि M पर भी 40 डिग्री का बन रहा है और E पर भी 40 डिग्री का बन रहा है। फिर N की जगह पर F जो बचा हुआ है। और किस रूल से आपस में सर्वांग सम हुए, SAS बाय SAS रूल से, क्योंकि ये वाला रूल अप्लाई हुआ ना, SAS रूल मतलब कि दो भुजाएं मिली हमको और एक कोण मिला। मतलब क्या हुआ कि दो तो भुजाएं मिली हमको बराबर थी और एक कोण मिला, तो इसलिए ये वाला रूल अप्लाई हुआ। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ना ऐसे लिख देते हैं SSA कि भाई इसमें भी तो दो भुजाएं हैं और एक कोण है, तो ये कुछ नहीं होता, ठीक है। ये फिक्स होना चाहिए आपको, त्रिभुज में जो कोण है ना, एंगल है, कोण है, वो दो भुजाओं के बीच में ही मिलना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये रूल को लगा सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर ऐसे गलत करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक ये होता है। थर्ड देखते हैं कोण भुजा कोण। अब इसमें क्या होगा, कोण है भुजा है कोण, मतलब क्या हुआ, दो एंगल के बीच में एक भुजा है ना, दो कोण के बीच में एक भुजा, मतलब ASA एंगल साइड एंगल। तो इसको कैसे लेंगे, एग्जाम्पल देखो इसका, त्रिभुज DEF, ठीक है, त्रिभुज DEF। तो इसमें और ये त्रिभुज है, देखो ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये 75, ये 75 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो देखो एक कोण बराबर है, फिर दूसरा कोण बराबर है, फिर इन दो कोणों के बीच की जो भुजा है वो भी हमको बराबर मिल गई। तो मतलब ये रूल हो गया ना, मतलब इस रूल में क्या था कि भाई दो कोणों के बीच की एक भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब दो कोण बराबर होना चाहिए और उनके बीच की भुजा भी आपस में बराबर होनी चाहिए दोनों त्रिभुज के अंदर। तो देखो दोनों त्रिभुज में ये कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF, वही लिख रखा त्रिभुज DEF सर्वांग सम होएगा। अब देखो D की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 70 डिग्री का कोण देखो कहाँ बन रहा है, इस पे बन रहा है ना, तो Q ही लिखोगे, तो Q लिखा मैंने। फिर E की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 75 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो क्या लिखोगे, R लिखोगे। फिर बचा हुआ पॉइंट इधर F है, तो इस वाले त्रिभुज में P, यहाँ पर P आएगा, सॉरी QRP। तो त्रिभुज DEF किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज QRP के। तो रूल कौन सा लगा हमारा, ASA भुजा, सॉरी कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, इस वाले रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में सर्वांग सम। लास्ट रूल है हमारा सबसे इजी और सबसे इजी पहचान में आने वाला, मतलब इसको तो देखते के साथ ही आप लिख सकते हो कि हाँ रूल RHS। कैसे, नाम क्या है, समकोण कर्ण भुजा। समकोण के नाम का R, कर्ण के नाम का H और भुजा के नाम का S, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा। देखो समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, किसका डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि भी दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, उसमें कोण मतलब कि 90 डिग्री का बना होना चाहिए, दोनों त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो दो त्रिभुज देखे मैंने एग्जाम्पल में, इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण तो हमको मिल गया बराबर। अब किसकी बारी आई, कर्ण देखते हैं, दोनों का कर्ण बराबर है या नहीं है। कर्ण देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है, कर्ण भी बराबर है। अब भुजा देखते हैं, भुजा भी यहाँ पे बराबर है, देखो ये 3 है और ये 3 है। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, किस सॉरी सर्वांग सम है, किस रूल से, RHS से। तो मैंने यही लिखा त्रिभुज QRP सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो
आर पे 90 डिग्री का कोण बनाया ना, तो जहां आर लिखा होगा वहां पे हम सी लिखेंगे। देखो आर इधर बीच में है ना, तो इधर बीच में क्या आएगा, सी आएगा। तो ये ए सी, पहले क्या लिख रखा था क्यू आर, तो क्यू आर, और ये ए सी है, तो आर की जगह पे तो सी लिख दिया और क्यू की जगह पर क्या लिख दिया, ए। तो ट्रायंगल क्या बना, ए सी बी। इस रूल से, मतलब ये इस रूल से, बाय RHS रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, आपस में सर्वांगसम। आपको लिखना ऐसे है कि त्रिभुज QRP सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के बाय RHS रूल। ठीक है, अगर आपको ये नियम अभी तक समझ में ना आए हो तो इस वीडियो को शुरू से देखो, तब अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, ये क्योंकि त्रिभुज की जो ये नियम है सर्वांग समता के, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्वेश्चन में कब कहाँ यूज हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है कि ये कैसे हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन बस अभी इसी के ऊपर है कि आपको, ताकि नियमों की पहचान हो जाए कि नियम किसमें कौन सा लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, कई सारे त्रिभुज हमको दे रखे हैं और ऊपर जो क्वेश्चन की हेडिंग दे रखी है उसमें यही है कि भी सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़ों को पहचान कर लिखो। मतलब कौन से दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है और किस रूल से है, बस ये लिखना है हमको। तो देखो करने का तरीका, जब हमको कई सारे त्रिभुज दे देते हैं ना, तो 1 बाय 1 चलते हैं। मतलब पहले इस त्रिभुज को उठाते हैं। अब देखो इस त्रिभुज में क्या है, ये 90 डिग्री का दे रखा है, तो मतलब यहाँ पर कहीं समकोण त्रिभुज देखना पड़ेगा, क्योंकि पेयर में होएगा ना, कोई त्रिभुज दूसरे ही त्रिभुज के तो सर्वांगसम होएगा। तो मतलब दो त्रिभुज तो मिलने चाहिए ना, दो त्रिभुज के जोड़े तो बनेंगे इसमें, है ना। तो इसलिए अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है इस त्रिभुज में, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ढूंढो आप। तो ये वाला त्रिभुज ही है जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मतलब इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में हम मैच करके देख सकते हैं। अब आगे मैच होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ हम मैच कर देख सकते हैं, ये चीज है फिक्स। तो देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल, राइट जो है आर है, समकोण तो बराबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भुजा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी भुजा 8 सेंटीमीटर, सॉरी इधर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, 5 सेंटीमीटर। और ये इसका कर्ण देखो 8 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो देखो समकोण भी बराबर, कर्ण भी बराबर और ये भुजा भी बराबर। तो एकदम जो लास्ट रूल पढ़ा था हमने, समकोण कर्ण भुजा, उस रूल से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए ना। तो एक पेयर हमको क्या मिल गया, पहला यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पहला क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज। और देखो यहाँ पर क्या है, ABC। तो पहले इस त्रिभुज को लिख रही हूँ मैं, तो इस त्रिभुज का नाम तो मैं ABC ऐसे लिख रही हूँ बिना सोचे समझे। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किस त्रिभुज के। अब देखो जो 90 डिग्री कोण बन रहा है वो किससे बन रहा है, बी पे बन रहा है ना। और इसमें देखो 90 डिग्री कोण किससे बन रहा है, एन पर बन रहा है। तो जहां बी है वहां क्या आएगा, एन आएगा। तो मतलब बीच में तो क्या आएगा, एन। ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये देखो BC 5 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर NM ये 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब कि C की जगह क्या आएगा, M आएगा। तो C लास्ट में है तो यहाँ पर M लिख दो। अब आगे A बचा खाली, यहाँ पे क्या बचा खाली O, तो ये आगे O आएगा। तो त्रिभुज का नाम क्या पड़ा, ONM। और किस रूल से हुआ, RHS रूल। बस इस तरह आपको करना है। सेकंड पेयर ढूंढते हैं हम उसके अंदर। सेकंड पेयर क्या होएगा, देखो अब मतलब ये त्रिभुज हमारा कर दिया हमने और ये त्रिभुज कर लिया, ठीक है। ये टिक मैंने इसलिए लगाया कि इन दोनों पे हमको वापस नहीं आना। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, इस पे आते हैं। देखो इसमें देखो कोण भुजा कोण, तो इस तरह का देखो 135 डिग्री जहां बन रहा है और 30 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर है ना। तो देखो यहाँ पर भी कोण है, भुजा है, कोण है। तो कोण भुजा कोण वाला बन गया ना, एंगल साइड एंगल। हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोण भुजा कोण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोण भुजा
कोण। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखो यहाँ पर भी कोण 30 डिग्री का, यहाँ भी कोण 30 डिग्री का। यहाँ भुजा फिर इनके बीच में जो आई वो 2 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर भी जो इन दोनों के बीच में भुजा है वो भी 2 सेंटीमीटर की है। यहाँ 135 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 135 डिग्री कोण बन रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांग। तो कैसे लिखोगे दूसरे पेयर में, वही त्रिभुज, इसका नाम कैसे भी दे दो आप, WVZ दे दिया मान लो मैंने, सर्वांग है किस त्रिभुज के। अब देखो W, यहाँ पे W है तो यहाँ पे क्या लिखो, देखो यहाँ पे W पे कितने डिग्री का बन रहा है, 135 डिग्री का ना। तो यहाँ पे देखो 135 किस पे बन रहा है, Q पर। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको पहले Q लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे V है तो देखो यहाँ पे V पे कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो अब यहाँ पे देखो 30 डिग्री किस में बन रहा है, P पर। तो P लिखना पड़ेगा हमको। और फिर बाकी क्या लिखोगे, बचा हुआ, वहां पे बचा हुआ त्रिभुज का क्या है, R। यहाँ पे क्या लिख दोगे, R। और किससे है ये, बाय, मैं आपको हिंदी में लिख के बता देती हूँ कि हिंदी में कैसे लिखोगे, बाय कोण भुजा कोण। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश पे लर्न ना हो रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोण भुजा कोण। ठीक है, अब तीसरा पेयर ढूंढते हैं हम इसके अंदर। तो कौन सा त्रिभुज हमने करा था फिनिश, ये वाला और ये वाला, मतलब ये दोनों आपस में बाहर आ गए। ये टिक थोड़ा बाहर लगाना त्रिभुज के बाहर। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। ठीक है, आप पेंसिल से टिक लगा लेना ताकि आप ये नोट्स जो है वो खराब ना होए। अब आगे देखते हैं अगले पर। ये चारों तो हमारे हो गए। अब बारी आती है इसको लेते हैं, इनको देखते हैं। देखो इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं क्या है, सिर्फ भुजा भुजा दे रखी है। तो ऐसा त्रिभुज देखो जहां भुजा भुजा दे रखी हो, ये दे रखा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, एक 3 है और एक 5 है। कुछ भी नहीं मिला ना, 5 तो मिल गई लेकिन 3 नहीं मिली, तो मतलब ये तो होगा नहीं। चलो फिर इसमें देखते हैं। इसमें देखो, हाँ यहाँ पर देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो मतलब इसमें कौन दे रखा है कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो अभी भुजा ढूंढनी है ना। पहले तो हम भुजा ढूंढेंगे, भुजा वाला ट्रायंगल ले रखा है तो भुजा तो हमको मिल गई ना, 5 6 6। तो बस हमारा काम इतना ही है, इस त्रिभुज का पेयर ढूंढ रहा है, इस त्रिभुज का जोड़ा ढूंढ रहा है। तो वो हमको ये मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ये भी एक भुजा सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। लेकिन किस रूल से होंगे, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों की क्या है, भुजाएं बराबर है ना। तो इस रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग। तो पहले इस त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा, त्रिभुज GHI। इसका तो नाम हम कैसे लिख सकते हैं, सर्वांग है किस त्रिभुज के, दूसरे वाले। अब देखो इसको लिखने का तरीका वही, पहले क्या है 5 सेंटीमीटर GI। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कौन सा है, ये DE। तो क्या लिखोगे, DE लिखोगे, DE। अब बाकी बची हुई इधर तीसरा बचा हुआ क्या है, F। तो F लिख दोगे बस। रूल क्या बना, भुजा भुजा भुजा, हो गया ये। ठीक है, और लास्ट पेयर देखो फोर्थ, तो हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी हो गया। अब इसमें देखो, इस त्रिभुज में ये त्रिभुज क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो अगर जो बचा है त्रिभुज वो एक यही बचा है, 3 और 5, लेकिन मैच तो नहीं हो रहा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इस त्रिभुज से तो मैच हो नहीं रहा, तो जरूर इनमें से किसी त्रिभुज से मैच हो रहा होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी टिक पर कि ये हो गए तो हमको वापस देखना नहीं है, क्वेश्चन में तो है ही ना। तो देखो इस त्रिभुज को इससे मैच करके देखो, यहाँ पर 65 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, 65 डिग्री का कोण ये बन रहा है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप ये 5 कर लो, थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 65 डिग्री। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो इस वाले रूल से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग हो जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुज का हम नाम इसमें चौथे रूल में लिख सकते हैं। तो त्रिभुज कौन सा है, DEF लिख दो, DEF सर्वांग है किस त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के। तो देखो D की जगह यहाँ पे 65 डिग्री का इधर बन रहा है, तो इधर भी 65 डिग्री का बन रहा है, S हो जाएगा।
डी की जगह क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब देखो डी ई 5 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर कौन सी, एस टी, तो टी आ जाएगा इधर, और लास्ट में जो बचा हुआ है एच टी यू। ठीक है, देखो पहचाना कैसे, वही ना कि भाई एक भुजा बराबर मिल गई, फिर कोण बराबर मिल गया, फिर दोबारा से भुजा बराबर मिल गई, तो दो भुजाओं के बीच में एक कोण, दो भुजाओं के बीच में एक कोण, तो मतलब ठीक है बराबर मिल रहा है हमको। तो क्या हो जाएगा कि भाई भुजा कोण भुजा, और इस त्रिभुज, ये त्रिभुज किसी से मैच ही नहीं हो रहा हमारा, तो ठीक है मत होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर सर्वांग सम हो गए, किस रूल से हुए, बाय भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या जाना कि अलग अलग रूल्स कैसे अप्लाई करने और कैसे हमको खोजने हैं, कि रूल्स लगते कैसे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो समझ में तो वीडियो को फिर से दोबारा से देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ के साथ लिखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो वैसे आप देखते रहोगे, सुनते रहोगे वीडियो को, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। गुड डे।